दोस्तों, वेनेजुएला में तख्ता पलट होने से अमेरिका से भी ज्यादा फायदा भारत को हुआ है। नो डाउट आपको ये बात आश्चर्यचकित जरूर कर सकती है, लेकिन आप मान के चलिए ये कटु सत्य है। लिटरली आज भारत की डबल लॉटरी लग चुकी है वेनेजुएला में निकोलस मदुरो का तख्ता पलट होने से। तो चलिए मैं आसान भाषा में आपको सबूत और एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि आखिरकार भारत की डबल लॉटरी लगी कैसी है। लेकिन उससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी से निवेदन है कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और जितना हो सके इस चैनल को सपोर्ट करें और अपने दोस्तों तक भी इसे पहुंचाएं। तो बिना टाइम गवाए चलिए वीडियो में वापस आते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आखिरकार अमेरिका ने तख्ता पलट करवाया ही क्यों है। तो इसका मेन कारण है वेनेजुएला का कच्चा तेल। दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चे तेल के भंडार आज ना ही सऊदी के पास है, ना ही रूस के पास और ना ही खुद अमेरिका और ईरान के पास। सबसे ज्यादा कच्चे तेल के भंडार है वेनेजुएला के पास और इसीलिए ट्रम्प कह रहा है कि हम बेचेंगे वेनेजुएला के तेल को, उसमें से कुछ प्रॉफिट हम रखेंगे, कुछ प्रॉफिट हम देंगे वेनेजुएला को। कुल मिलाकर यहाँ साफ हो जाता है कि ये पूरा खेल तेल का है। लेकिन आखिरकार बात आती है कि ये सभी लोग उस कच्चे तेल का क्या करेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने वेनेजुएला से कच्चा तेल निकाला, उसे गाड़ी में डाला और बस आपके पास प्रॉफिट हो गया। जी नहीं, हमें कच्चे तेल को सबसे पहले रिफाइन करना होता है, क्योंकि कच्चा तेल होता है हैवी ऑयल। इसीलिए हमें उस तेल को पहले रिफाइन करना होगा और रिफाइन करने के बाद हमें मिलेगा गैसोलीन, और गैसोलीन का मतलब डीजल हो गया, ऑयल हो गया, मोम हो गई, ईटीसी। और रिफाइन करने के बाद आपको मिलेगा गैसोलीन, जिसे आप पेट्रोल कहते हैं, डीजल कहते हैं। इसके अलावा आपको उससे हैवी ऑयल मिलेगा जिससे कि आप शिप चलाते हैं, जेट फ्यूल मिलेगा जिससे आप हवाई जहाज उड़ाते हो, केरोसिन मिलेगा, गैस मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, एलपीजी गैस भी हमें कच्चे तेल से ही मिलेगी, या फिर और भी सारी चीजें हैं जो हमें मिलेंगी। और ये सारी चीजें हमें मिलती हैं कच्चे तेल को प्रोसेस करने के बाद, और इसी के बाद हम उस तेल का इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन इन कच्चे तेल को रिफाइन करने की जो टेक्नोलॉजी है वो हाईली कॉम्प्लिकेटेड है। इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि जिस रिफाइनरी में आप सऊदी अरब के कच्चे तेल को रिफाइन करते हो, उसी रिफाइनरी में आप ईरान या इराक का कच्चा तेल रिफाइन नहीं कर पाओगे। ये ठीक वैसा ही है। आप एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि अलग देश का पानी पीने के लिए आपको अलग गिलास की आवश्यकता होगी, वैसे ही अलग अलग देश के कच्चे तेल को रिफाइन करने के लिए आपको अलग अलग रिफाइनरीज की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि अलग अलग देश में आपको मिलेंगे अलग अलग सल्फर के मिक्सचर। किसी में अलग प्रकार की थिकनेस मिलेगी, किसी में अलग प्रकार के केमिकल कंपाउंड। इसी वजह से एक ही रिफाइनरी में आप सारे देश के कच्चे तेल को प्रोसेस कर ही नहीं सकते। और खास करके जब बात आती है वेनेजुएला के कच्चे तेल की, तो वो तो अलग ही टेंजेंट पर है। दरअसल ये सबसे ज्यादा हैवी होता है, मतलब कि अल्ट्रा हैवी। और सऊदी वाला जो कच्चा तेल होता है उससे दुगने से भी ज्यादा ये हैवी होता है और बहुत ही ज्यादा गाढ़ा भी होता है। इसके अलावा इसका सोर्स ग्रेड भी हाई होता है, मतलब कि एसिडिक होता है। इसी वजह से इस रिफाइनरी में जब आप इसे रिफाइन करोगे तो उसके लिए आपको स्पेशल मटेरियल यूज करना पड़ जाएगा, इतना ज्यादा ये हाई होता है। और खास बात ये है कि वेनेजुएला के ऊपर 10 से सेंसर्स लगे हुए हैं। इसी वजह से ज्यादातर देश इसका कच्चा तेल तो परचेज करते ही नहीं है, और जब लोग परचेज करते ही नहीं थे तो किसी ने रिफाइनरीज भी नहीं बनाई। इसीलिए अगर आप देखोगे कि वेनेजुएला के तेल को रिफाइन करने की जो रिफाइनरीज हैं वो बस गिने चुने देशों के पास हैं। एंड आई एम श्योर आप जानकर बहुत खुश होने वाले हो, क्योंकि इन देशों में भारत नंबर 1 पर आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, वेनेजुएला के क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के लिए भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 स्थान पर आता है, और वो भी हैवी मार्जिन के साथ। करीबन 3 मिलियन बीपीडी यानी कि बैरल पर डे हम यहाँ पर रिफाइन कर देते हैं। और ये कितना ज्यादा है, तो दरअसल नंबर 2 पर खुद वेनेजुएला है मात्र 8 लाख बैरल पर डे के साथ, और नंबर 3 पर अमेरिका है मात्र 2 से 3 लाख बैरल पर डे के साथ। यानी कि भारत के बाद जितने भी देश हैं वो सब 2-3 लाख बीपीडी के आसपास ही हैं, और भारत 3 मिलियन के भी पार बैठा हुआ है। यहाँ पर भारत का किसी से कोई कंपटीशन ही नहीं है। यानी कि अगर अमेरिका वेनेजुएला का कच्चा तेल निकालकर उससे मुनाफा कमाना चाहता है, वेनेजुएला के कच्चे तेल का भंडार लूटना चाहता है, तो ये बिना भारत के पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आप कच्चा तेल किसे दोगे? ऐसे में तो कच्चा तेल इस्तेमाल के लायक है ही नहीं। आप बिना भारत के आप उस कच्चे तेल से प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते। इसी वजह से आप ये मान के चलिए कि वेनेजुएला से जो भी कच्चा तेल अमेरिका निकालेगा वो तेल पहले भारत आएगा, और उसी के बाद दुनिया तमाम में ये बिचने वाला है। अब इससे आगे क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो वेनेजुएला के ऊपर जब अमेरिका पूरी तरीके से अपना कंट्रोल जमा लेगा, यानी कि एक ऐसा
नेता बिठा देगा वेनेजुएला के ऊपर, जो बस अमेरिका की ही सुने तो बस उसके बाद वेनेजुएला के ऊपर से सारे सैंक्शन हट जाएंगे और सैंक्शन हटने के बाद अमेरिका अपना कमीशन तय करेगा कि आप जितना कच्चा तेल बेचोगे उसका इतना % हमें मिलेगा। और जब ऐसा होगा तो वेनेजुएला का कच्चा तेल मार्केट में आएगा और मार्केट में सबसे बड़ा खरीदार होगा भारत, क्योंकि हमारे जितना तेल तो कोई और परचेज कर ही नहीं पाएगा और हम उसे परचेज करके रिफाइन करेंगे और फिर मार्केट में मुनाफे में से बेच देंगे। ये ठीक वैसे ही होगा जैसे हमने रूसी कच्चे तेल के साथ किया है। यानी कि प्योरली अगर मैं फाइनेंशियल कंडीशन में बोलूँ तो वेनेजुएला के अंदर जो हुआ है उसका फायदा आज भारत को अमेरिका से भी ज्यादा मिल रहा है। और मात्र यही लॉटरी हमारी नहीं लगी है, एक और लॉटरी है जो आज भारत की लगी है और वो ये है कि अब से कुछ साल पहले हमने वेनेजुएला के अंदर इन्वेस्ट किया था उनकी की ऑयल फील्ड में, लेकिन वेनेजुएला के ऊपर लग गया सैंक्शन और इसी वजह से वो इन्वेस्टमेंट रुक गई और भारत अब वो पैसे अपने वेनेजुएला से वापस मांग रहा था। लेकिन निकोलस मदुरो की सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि आप जिन अरबों डॉलर की हमसे बात कर रहे हो हम उनको वापस कर ही नहीं सकते, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, पैसे ही नहीं है हमारे पास। लेकिन अब जब वेनेजुएला में नई सरकार आएगी तो हम अपने उन अरबों डॉलर को रिलीज करवा लेंगे जो कि हमें वापस मिलेंगे। यानी कि मदुरो इनके जाने के बाद न केवल हमारा फंसा हुआ पैसा वापस आ जाएगा बल्कि भविष्य में उसके कच्चे तेल का मोटा मुनाफा भी भारत काट पाएगा। लेकिन नो डाउट आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यार अमेरिका के पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना पैसा है, इतने रिसोर्सेज है अमेरिका के पास में, तो वो खुद की रिफाइनरी भी तो बना सकते हैं वेनेजुएला के क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के लिए। तो इसका आंसर है कि जी नहीं, ऐसा नहीं है कि आप लोग रिफाइनरी बस एक ही दिन में खड़ी कर दोगे, ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि भारत की जो जामनगर रिफाइनरी है वो वर्ल्ड की बिगेस्ट रिफाइनरी है और इसे बनाने के लिए 10 करोड़ का टाइम लगा है, कई अरबों अरब डॉलर खर्च हुए हैं इस पर। और आप चाहे कितने ही पैसे वाले क्यों ना हो, आपके पास कितना ही पैसा रुपया क्यों ना हो, आपको कम से कम 8 से 10 साल तो लग ही जाएंगे इतनी बड़ी रिफाइनरी को खड़ा करने में। और अगर अमेरिका इतनी बड़ी रिफाइनरी बना भी लेगा तब भी वो भारत के बराबर ही आएगा, भारत से ऊपर नहीं जाएगा। कुल मिलाकर अमेरिका के पास ऑप्शन नहीं है। अमेरिका तो छोड़ ही दीजिए, दुनिया में और किसी देश के पास भी ऑप्शन नहीं है वेनेजुएला के क्रूड ऑयल को बिना भारत के कोई इस्तेमाल करके तो दिखा दे। लेकिन यही आपका एक और सवाल आता होगा कि आखिरकार ऐसा होगा कब तक ये सब स्टार्ट होगा और वेनेजुएला के क्रूड ऑयल को हम इस्तेमाल करना स्टार्ट कर पाएंगे। तो देखिए, इसके लिए आपको 3 से 6 महीने का तो इंतजार करना ही होगा, क्योंकि वेनेजुएला के कोर्ट ने 30 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाने का ऑर्डर दे दिया है और इसके बाद वहाँ पर एक ऐसे नेता को चुना जाएगा जो कि बहुत ज्यादा प्रो अमेरिकी हो और उसके बाद कहीं जाकर अमेरिका के साथ सैंक्शंस हटाने की नेगोशिएशंस की जाएगी, जिसमें अमेरिका को एक कट दिया जाएगा। यानी कि ऑलमोस्ट 4 से 6 महीनों का ये पूरा प्रोसेस होने वाला है और इसके बाद वेनेजुएला का क्रूड ऑयल भी हमें मार्केट में मिलना शुरू हो जाएगा। और आप मान के चलिए कि जिस दिन वेनेजुएला का क्रूड ऑयल मार्केट में आ गया उसके बाद रूस का क्रूड ऑयल का खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम तक भारत के पास सस्ते क्रूड ऑयल के इतने ऑप्शन आ चुके होंगे कि रसिया हमारे लिए एक वाइबल ऑप्शन रहेगा ही नहीं।